कोरोना वायरस ने इस दुनिया में पहली बार ही तबाही नहीं मचाई, बल्कि ये सबसे पहले 2003 में आया था और तब भी इस वायरस ने दुनिया को हिला के रख दिया था। तब भी इसका मेन सोर्स चाइना ही था। उस वक्त इसको सार्स के नाम से जाना जाता था। सार्स दरअसल सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। इस बीमारी में मुब्तला लोगों को भी सांस की तकलीफ और नॉर्मल बुखार था। उस वक्त इसने चाइना में बहुत हद तक तबाही मचाई थी। इसके बाद ये वायरस 2012 में दोबारा सऊदी अरब में आया। उस वक्त ये समझा जाता था कि ये कैमल, जिसे हम उर्दू में ऊँट कहते हैं, की वजह से ये वबा फैली है। और अब ये 2019 के आखिर में इस बीमारी ने जन्म लिया है और अब भी ये बीमारी चाइना से ही फैलना शुरू हुई है। और इस दफ़ा ये वायरस बहुत ही ताकतवर बनकर आया है। आखिर ये वायरस है क्या? क्या इस वायरस में जान है भी या नहीं? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 2019 के आखिर में आने वाला एक वायरस जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। इस वायरस की इब्तिदा चाइना के शहर वुहान की सी फूड मार्केट से हुई। इसके बाद फ़ौरन ही सी फूड मार्केट को बंद कर दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज इस वायरस को आए 6 माह से भी ज़्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन इसका कोई इलाज या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी और हो सकता है कि इसकी वैक्सीन ना ही बने। और जैसे हम दूसरी बीमारियों के साथ इस ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं, हो सकता है कि हमें कोरोना वायरस के साथ भी गुजर बसर करना पड़े। कोरोना की इस जंग में बहुत से ममालिक एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस वायरस को किसी लैब में बनाया गया है। ऐसा हो सकता है या नहीं भी, क्योंकि अभी इस बात का पता नहीं लगाया जा सका। लेकिन इन सब चीज़ों से एक बात जहन में आती है कि हम सब सारी ज़िंदगी घरों पर ही आइसोलेट रहेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ये बीमारी लाहक हुई और उन्हें पता भी नहीं चला और ये बीमारी उनके जिस्म से इंतकाल कर गई। कहने का मतलब ये हुआ कि जिनकी कुव्वत मुदाफ़त बहुत अच्छी है, उन पर यह वायरस अफेक्ट नहीं करता। इसके अलावा साइंसदानों के मुताबिक ये बीमारी छूने की वजह से या एक दूसरे के पास रहने से भी होती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए कोशिश की जाए कि हम एक दूसरे से थोड़ा दूर रह कर ही बात करें। ये बीमारी 80% 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों पर असरअंदाज होती है और एक सर्वे के मुताबिक औरतों और बच्चों में इस बीमारी की शरह मर्दों की निस्बत कम है। इसके अलावा 11वीं सदी में ईरान के अंदर आने वाली ताउन की वबा ने बहुत तबाही मचा रखी थी। उस वक़्त के मशहूर डॉक्टर, जो और कोई नहीं बल्कि मशहूर फ़लसफ़ी साइंसदान अबू अली सीना ने चंद एहतियाती तदाबीर बताई जिनसे उस वबा से लड़ा गया। और वही एहतियाती तदाबीर आज के डॉक्टर्स और साइंसदान अपना रहे हैं। और वो एहतियाती तदाबीर ये हैं: एक दूसरे से दूर रहा जाए, इस वबा से बीमार होने वाले मरीज़ों को आम इंसानों से अलहदा रखा जाए। ये वायरस एक दफ़ा किसी इंसान को हो जाए और बाद में उसके जिस्म से ये वायरस रुखसत कर जाए तो उस इंसान को ये वायरस दोबारा अफेक्ट नहीं करता। आहिस्ता आहिस्ता ये वबा इस दुनिया से खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी और ये दुनिया दोबारा हंसने खेलने लगेगी। अबू अली सीना कहते हैं, बीमारी का सोचना खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। जितना तुम इससे डरोगे, बीमारी तुम्हें इतना ही डराएगी। आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।